अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अनदर Q&A संडे स्पेशल। और आज मैंने जो 2 दिन पहले फ्राइडे को कम्युनिटी पोस्ट की थी, उसमें जिन जिन भाइयों ने भी कमेंट्स किए थे, उसमें मैं इंशाल्लाह ताला आज उन सब क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो सबसे पहले सवाल था समीर भाई का। वो पूछ रहे हैं कि वो साइप्रस सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं, और साइप्रस के मतलब क्या हालात हैं वो एक तो पूछ रहे हैं, क्या पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, और कितने मंथ बाद जॉब मिलती है, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, और क्या सेविंग एक स्टूडेंट कर सकता है। इसमें एक्चुअली 3-4 सवाल हैं उनके। सबसे पहले तो सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं वो, जहाँ तक ये बात है तो अभी से वो वीज़ा प्रोसेसिंग करें, अभी से स्टार्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इकट्ठे करें और वीज़ा अप्लाई करें अभी, क्योंकि वीज़ा आने में काफ़ी देर लग रही है। दूसरे नंबर पर जो जॉब सिचुएशन है ना यहाँ, टू बी ऑनेस्ट अभी स्टिल अभी विंटर है, तो अभी जॉब की सिचुएशन इतनी ठीक नहीं हुई। अगर मैं बात करूँ, बहुत से स्टूडेंट्स जो दिसंबर के इवन आए हुए हैं या जनवरी के आए हुए हैं, वो अभी तक विदाउट जॉब हैं और अभी तक स्टिल जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ये सीन है, मतलब कुछ लगे भी हैं। मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जब आएंगे तो आपके सामने जॉब पड़ी होगी, आपको सर्च करना पड़ेगा, यहाँ ढूंढना पड़ेगी जॉब, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। बाकी जहाँ तक कॉलेज की बात है, कॉलेज कौन से बेहतर हैं, तो वो जो अभी तक मुझे जितनी मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है, उससे मुझे 2-3 कॉलेजेस के बारे में पता चला है कि ये इनकी फ़ीस भी कम है और अटेंडेंस का भी इशू नहीं है, ज़्यादा दिन जाने की ज़रूरत नहीं कॉलेज में। तो एक उनमें से अलेक्जेंडर कॉलेज है, एक लिमासोल कॉलेज है, और एक CDA कॉलेज है, जिनका मुझे अभी तक पता चला है। आई होप के और भी कॉलेजेस होंगे, और उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि विच कॉलेजेस आर द बेस्ट टू चूज़ साइप्रस, इनकी फ़ीस कम हो और अटेंडेंस का इशू ना करें। तीसरे नंबर पर जहाँ तक बात है ना सेविंग की, तो ये अब डिपेंड भाई करता है कि आप क्या जॉब कर रहे हो। अगर मैं कहूँ ना, ऑन एन एवरेज भी स्टूडेंट जो अर्निंग यहाँ पर करते हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स में जॉब करके या फिर डिलीवरी करके, कार वॉश पर या फिर जाते हैं, तो वो आई थिंक 800 to 1000 ना वो इजीली अर्न कर सकते हैं अगर उनको फुल टाइम जॉब मिलती है, मतलब 7-8 घंटे एटलीस्ट अगर वो काम कर रहे हैं। तो 800 से 1000 अगर आपकी अर्निंग है, उसमें से फिर वो ऑब्वियसली तौर पर अकोमोडेशन, ग्रोसरी, खाने पीने के भी एक्सपेंसेस होते हैं। और फिर अगर आप देखो तो अगर कॉलेज की फ़ीस को सामने रखो, अब कॉलेज की फ़ीस भी वही बात आ गई कि डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज आपने चूज़ किया हुआ है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड ईयर की जो फ़ीस है ना कॉलेजेस की, वो आई थिंक 3000 के अराउंड होती है, 3035 हो गए। तो फिर वो मंथली आपको आप मार्जिन रखेंगे 300 यूरोज़ आपको कॉलेज के लिए भी रखना पड़ेंगे एक साइड पे। 300 कॉलेज के लिए, 300 आप रखेंगे ग्रोसरी वगैरह सब, खाना पीना, अकोमोडेशन। तो अगर आप 800 to 1000 अर्न कर रहे हो, तो आप 400 आई थिंक 300-400 के अराउंड आप इजीली जो है वो सेव कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कॉलेज की फ़ीस को एक साइड पे रख दें, वो आप कहोगे हम अगले साल ही किस्तों पर देंगे, तो फिर वो आप ऑब्वियसली बात है कि 600-700 तक भी आप सेव कर सकते हो। ये मैंने एवरेज बात की है कि ये एवरेज है यहाँ पे। इससे ज़्यादा भी नो डाउट लोग करते हैं सेविंग, 2-2 हज़ार भी लोग कमाते हैं इवन के डिलीवरी पर, जो कि बाइक पर डिलीवरी करते हैं 2000-2500। बाकी भी कुछ इस तरह की जॉब्स जिसमें ज़्यादा अर्निंग है, बट मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि आप ये माइंड में अपने बना कर रखें कि 800 से 1000 तक ये एवरेज है अगर आप रेस्टोरेंट्स पर, मतलब आम जॉब आप कोई करते हो। तो दूसरे नंबर पर सवाल था हसनैन अली भाई का कि अमेरिकन कॉलेज में कितने दिन क्लासेस होती हैं और कितनी क्लासेस लेना पड़ती हैं। तो मैंने पूछा था इस बारे में एक दोस्त से, तो उसने बताया था कि आई थिंक 3 या 4 दिन क्लासेस होती हैं एक वीक में, और आई थिंक आपको 3-4 घंटे ही जाना पड़ता है कॉलेज में। तो अटेंडेंस का भी ज़्यादा इशू नहीं है जहाँ तक मुझे पता चला था। आप अगर ना भी जाएँ, इस बारे में मैं आपको फिर से बताऊँगी, ये मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा। अभी मैंने एक दोस्त से बात की है, मतलब थर्ड पार्टी से, एक दोस्त है मेरा, और उसने किसी से पूछा था आगे से ना, तो ये मैं आपको टू बी श्योर नहीं बता सकता, बट एक आइडिया जो मुझे जहाँ तक पता चला है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि 3-4 दिन क्लासेस होती हैं और 3-4 घंटे का आप मार्जिन रखें, एक दिन में आपको जाना पड़ता है। उनके बाद था बांग्लादेश से एक सवाल था, आई थिंक
मुझे नाम अब सॉरी मुझे मेरे जहन से निकल गया है। तो उन्होंने 3-4 चीज़ें पूछी हुई थी, जिसमें से मैं मेन पॉइंट्स को अगर डिस्कस करूँ ना, तो उनका भी सेम ही सवाल था पहले सवाल की तरह कि क्या यहाँ पर जॉब का क्या सीन है, अर्निंग कितनी है, ट्यूशन फ़ी या फिर कॉलेज फ़ी एक स्टूडेंट अपनी निकाल सकता है या नहीं। तो यहाँ पर फिर वही सेम चीज़ है कि अगर तो कॉलेज की फ़ीस कम है, अगेन मैं कहूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर की तो आप दे कर आओगे ना, अपने कंट्री से फ़ीस पे करके आओगे। सेकंड ईयर की अगर तो फ़ी है ना 3-4 हज़ार से कम, तो फिर आप इजीली उसको कवर अप कर पाओगे, वो आप इकट्ठी कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नर्सिंग के लिए, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि 8-9 हज़ार उनकी फ़ीस होती है। आई एम नॉट श्योर कि उनकी सेकंड ईयर में कितनी फ़ी होती है, लेकिन अगर 8,000 या 9,000 सेकंड ईयर में भी इतनी फ़ी है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप इतनी ज़्यादा फ़ी है ना जो वो कवर अप नहीं कर पाओगे। आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा सेव करना यहाँ पर, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है अभी तक। समर में भी होप के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अभी तक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो फिर आपके लिए 8-9 हज़ार यूरोज़ ना सेव करना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं फिर उसमें। तो नर्सिंग के लिए मेरा यही सजेशन है कि अगर आप यहाँ पर चाहते हैं ना, यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके आप फ़ी पे कर देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर हाँ कोई पीछे से मंगवा सकता है अपने कंट्री से, होम कंट्री से, तो फिर नो डाउट कोई स्पेसिफिकली स्टडी के लिए आ रहा है तो फिर उसके लिए ऑल द बेस्ट है, वो आ सकता है। बाकी उनका ये भी था सवाल कि इज़ साइप्रस वर्थ कमिंग और नॉट, क्या साइप्रस आना चाहिए स्टूडेंट्स को या नहीं। तो मेरा भाई यहाँ पे सीधा सा एक सजेशन है कि अगर किसी दोस्त के पास है ना ऑप्शन यूके का या फिर किसी और कंट्री का, लाइक फ्रॉम बांग्लादेश या इंडिया, उनके कंट्री में किसी और लाइक किसी यूरोपियन कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी है बांग्लादेश या इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान में तो आई नो कि ज़्यादा कंट्रीज़ वीज़ा प्रोवाइड नहीं करते स्टूडेंट्स को, तो वो यूके का ज़रूर ट्राई करे। इवन कि वो तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का बजट कम है, 20 लाख बजट है, किसी का 22 लाख बजट है, तो फिर साइप्रस आएँ, वो ऑल द बेस्ट, और उनके लिए मोस्ट वेलकम है, वो आ सकते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं। हाँ, आपको नए जब आप आते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जॉब नहीं मिलती आपको, और उसके बाद मतलब जॉब का ही होता है ना मेन चीज़ तो। बाकी हाँ, कॉलेज आप ज़रूर पहले रिसर्च करें, कॉलेज कौन सा आपके लिए बेहतर है, अटेंडेंस का इशू ना बनाए और उसकी फ़ीस भी कम हो। सबसे मेन चीज़ कॉलेज है, और दूसरे नंबर पर यहाँ आने के बाद यही होता है कि आपको जॉब मिल जाए, बाकी फिर यहाँ भी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक सुल्तान 008 का, तो उन्होंने पूछा था कि फ़ीमेल यहाँ पर लाइफ कैसी है, और पार्ट टाइम जॉब और सेफ्टी है, इज़ साइप्रस सेफ़ और नॉट फॉर फीमेल। तो फ़ीमेल के बारे में भी टू बी ऑनेस्ट ना मुझे ज़्यादातर अभी पता नहीं है, मैं पूछूंगा फ़ीमेल से भी जो मुझे जिनसे मैं मिलूँगा स्टूडेंट से। तो आई थिंक जॉब यही है फ़ीमेल के लिए कि रेस्टोरेंट्स पर वो कर सकती हैं, मोस्टली कॉफ़ी शॉप पर वो जॉब कर सकती हैं। तो ज़्यादा यहाँ पर ऐसा इशू है नहीं कि मेल के लिए कोई पर्टिकुलर जॉब हो या फीमेल के लिए हो। फीमेल भी आई थिंक इजीली जॉब यहाँ पर कर सकती हैं। और हाँ, सेफ्टी का भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है आई थिंक यहाँ पर। साइप्रस इज़ ऑलमोस्ट सेफ फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स एज वेल। तो होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इफ़ दिस वीडियो वाज informative, so please like the video and subscribe the channel for the further updates.